आज है 1 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इस दिन से कई बड़े बदलाव देखने मिलेंगे जिसका सीधा असर आप पर भी हो सकता है। 1 अप्रैल से यूपीआई से जुड़े नियम में भी बदलाव देखने को मिलेगा जिससे आपके लेन देन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। 1 अप्रैल 2025 से मकान मालिकों को किराए से होने वाली आय की सीमा भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आयकर और बचत पर मिलने वाले ब्याज से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। इन बदलावों का सीधे आपकी जेब पर असर पड़ेगा। बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में वेतन भोगियों को 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से नई कर प्रणाली का विकल्प चुनने वाले सभी करदाताओं की 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लेने की घोषणा की है। वेतन भोगियों को 75,000 रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। वहीं 1 अप्रैल 2025 से करदाताओं के लिए नई कर प्रणाली भी लागू हो रही है। 1 फरवरी के बजट में पेश की गई इस कर प्रणाली में स्लैब की संख्या और आय की सीमा बढ़ाई गई है। हालांकि यह नई कर प्रणाली करदाताओं के लिए स्वैच्छिक होगी। करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नई या पुरानी कर प्रणाली में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। नई कर प्रणाली में किसी भी प्रकार के निवेश पर कर छूट नहीं है। पुरानी प्रणाली पहले की तरह ही रहेगी और इसमें सभी प्रकार के निवेश पर कर छूट का दावा किया जा सकेगा। 1 अप्रैल से स्थायी एफडी, आरडी और अन्य बचत योजनाओं के तहत गैर कर योग्य ब्याज की सीमा बढ़ जाएगी। अगले वित्त वर्ष से वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली 1 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। अभी तक यह सीमा 50,000 रुपये थी। इसी तरह अन्य लोगों की गैर कर योग्य ब्याज सीमा 40,000 से बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल से एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि जिन यूपीआई आईडी से निष्क्रिय मोबाइल नंबर जुड़े हैं उनसे उपभोक्ता भुगतान नहीं कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को यूपीआई आईडी से हटा दिया जाएगा। मकान किराए की आय पर छूट बढ़ेगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2025 से मकान मालिकों को किराए से होने वाली आय की सीमा बढ़कर 6 लाख रुपए हो जाएंगी। इससे मकान मालिकों के पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी और शहरी क्षेत्र में किराया बाजार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 50,000 रुपए से अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य बनाया जा सकता है। इस सिस्टम के तहत चेक की जानकारी पहले बैंक को देनी होगी। 1 अप्रैल से आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भी लागू हो रही है। इसके तहत विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 7 लाख रुपए थी। इससे ज्यादा पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगता था। वहीं 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। करीब 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। नई योजना के तहत न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पर कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत मासिक वेतन का 50% के बराबर पेंशन मिलेगी।